चाणक्य नीति दूसरा अध्याय। झूठ बोलना, बिना सोचे समझे किसी कार्य को प्रारंभ कर देना, दुस्साहस करना, छल कपट करना, मूर्खतापूर्ण कार्य करना, लोभ करना, अपवित्र रहना और निर्दयता, ये स्त्रियों के स्वाभाविक दोष है। भोजन के लिए अच्छे पदार्थों का प्राप्त होना, उन्हें खाकर पचाने की शक्ति होना, सुंदर स्त्री का मिलना, उसके उपभोग के लिए काम शक्ति होना, धन के साथ साथ दान देने की इच्छा होना, ये बातें मनुष्य को किसी महान तप के कारण प्राप्त होता है। जिसका बेटा बस में रहता है, पत्नी पति की इच्छा के अनुरूप कार्य करती है, और जो व्यक्ति धन के कारण पूरी तरह संतुष्ट है, उसके लिए पृथ्वी ही स्वर्ग के समान है। पुत्र उन्हें ही कहा जा सकता है जो पिता के भक्त होते हैं। पिता भी वही है जो पुत्रों का पालन पोषण करता है। इसी प्रकार मित्र भी वही है जिस पर विश्वास किया जा सकता है, और भार्या अर्थात पत्नी भी वही है जिसे सुख की प्राप्ति होती है। जो पेट पीछे कार्य को बिगाड़े और सामने होने पर मीठी मीठी बातें बनाए, ऐसे मित्र को उस खड़े से समान त्याग देना चाहिए। जिसके मुंह पर तो दूध भरा हुआ है परंतु अंदर विष हो। जो मित्र खोटा है उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, और जो मित्र है उस पर भी अति विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि वो मित्र कभी नाराज होकर सारी गुप्त बातें प्रकट कर दे। मन से सोचे हुए कार्य को वाणी द्वारा प्रकट नहीं करना चाहिए, परंतु मनन पूर्वक फल प्रकार सोचते हुए उसकी रक्षा करनी चाहिए, और चुप रहते हुए उस सोची हुई बात को कार्य रूप में बदलना चाहिए। मूर्खता और जवानी निश्चित रूप से दुखदायक होती है। दूसरे के घर में निवास करना अर्थात किसी पर आश्रित होना तो अत्यंत कष्टदायक होता है। सभी पहाड़ों पर रत्न और मणियां नहीं मिलती, न प्रत्येक हाथी के मस्तक में गजमुक्ता नामक मणि होती है। प्रत्येक वन में चंदन भी उत्पन्न नहीं होता। इसी प्रकार सज्जन पुरुष सब स्थानों पर नहीं मिलते। बुद्धिमान लोगों को चाहिए कि वो अपने पुत्र और पुत्रियों के अनेक प्रकार के अच्छे गुणों से युक्त करे, उन्हें अच्छे कार्यों में लगाए, क्योंकि नीति जानने वाले और अच्छे गुणों से युक्त सज्जन स्वभाव वाले व्यक्ति ही कुल में पूजनीय होते हैं। लाड दुलार से पुत्रों में बहुत से दोष उत्पन्न हो जाते हैं। उनकी ताड़ना करने से अर्थात दंड देने से उनमें गुणों का विकास होता है। इसलिए पुत्रों और शिष्यों को अधिक लाड दुलार नहीं करना चाहिए, उनकी ताड़ना करती रहना चाहिए। व्यक्ति को एक वेद मंत्र का अध्ययन, चिंतन अथवा मनन करना चाहिए। यदि वो पूरे मंत्र का चिंतन मनन नहीं कर सकता तो उसके आधे अथवा उसके एक भाग, और यदि एक भाग भी नहीं तो एक अक्षर का ही प्रतिदिन अध्ययन करे। ऐसा नीति शास्त्र का आदेश है। अपने दिन को व्यर्थ न जाने दे। अध्ययन आदि अच्छे कार्यों के करते हुए अपने दिन को सार्थक बनाने का प्रयत्न करे। पत्नी का बिछोड़ना, अपने बंधु बांधवों से अपमानित होना, कर चढ़े रहना, दुष्ट अथवा बुरे मालिक की सेवा में रहना, निर्धन बने रहना, दुष्ट लोगों और स्वार्थियों की सेवा अथवा समाज में रहना, ये सब ऐसी बातें हैं जो बिना अग्नि के शरीर को हर समय जलाती रहते हैं। जो वृक्ष बिल्कुल नदी के किनारे पैदा होते हैं, जो स्त्री दूसरों के घर में रहती है, और जिस राजा के मंत्री अच्छे नहीं होते हैं, वह जल्द ही नष्ट हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। ब्राह्मणों का बल विद्या है, राजाओं का बल उनकी सेना, व्यापारियों का बल उनका धन है, और शूद्रों का बल दूसरों की सेवा करना है। वैश्या निर्धन पुरुष को, प्रजा पराजित राजा को, पक्षी फलहीन वृक्षों को, और अचानक आया हुआ अतिथि भोजन करने के बाद घर को त्याग कर चले जाते हैं। बुरे चरित्र वाले, अकारण दूसरे को हानि पहुंचाने वाले तथा गंदे स्थान पर रहने वाले व्यक्ति के साथ जो पुरुष मित्रता करता है वो जल्द ही नष्ट हो जाता है। प्रेम व्यवहार बराबरी वाले व्यक्तियों में ही ठीक रहता है। यदि नौकरी करनी है तो राजा की नौकरी करनी चाहिए। कार्य अथवा व्यवसाय में सबसे अच्छा काम व्यापार करना है। इसी प्रकार उत्तम गुण वाली स्त्री की शोभा घर में ही है। दूसरा अध्याय समाप्त हो जाता है।